तो इस वक्त हम लोग जो है बाइबल के क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग जाएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग प्रश्न करेंगे वे ही अपने माइक को ऑन करें और बाकी सभी लोग जो है बंद करके रखें। ओके, सभी लोग बंद करके रखें। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो लोग सवाल करना चाहते हैं वे लोग तुरंत माइक को चालू करके और अपना नाम बताकर वे जो है ना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो आज कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। जी ब्रदर, मुझे पूछना। यस यस, पूछिए सिस्टर। हाँ ब्रदर, ऐसा है कि जैसे कि पुराने नियम में मूसा को जो 10 आज्ञा के बारे में बताया गया, तो नया नियम में जब चेलों को जब बताते हैं कि 2 बड़ी आज्ञाएं हैं, जैसे कि प्रभु से मतलब पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरा है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। बराबर। तो फिर जो 10 आज्ञा हैं, हाँ, तो क्या उनमें से उन 10 आज्ञा इम्पोर्टेंट नहीं देती है क्या? ये जो 2 आज्ञा है इन्हीं पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है क्या? ऐसा कुछ है इसके बारे में? जैसे कि अभी मूर्ति पूजा करना, कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा भी चल जाता है। हाँ। तो जैसे कि हर एक मतलब गुनाह भी करते हैं। तो उनको ऐसा मतलब महसूस ना हो कि ये 2 आज्ञा से प्रभु से तो हम प्रीति रखते हैं। ओके, और दूसरा तो हम वो काम करते हैं कि जैसे अपने समान पड़ोसी से जैसे प्रेम रखना, बराबर। हम सब वो धार्मिक काम जो भी है वो करते हैं। तो हाँ। क्या इनमें क्या है अंतर, क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा? ओके, तो सिस्टर का सवाल शायद ये है कि बाइबल में 10 आज्ञा भी है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आज्ञा है जहाँ पर ऐसे लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर से क्या करना, अपने सारे मन से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ओके, तो इन 2 आज्ञाओं में क्या डिफरेंस है करके सिस्टर ने सवाल किया। ओके, यही सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है कि जैसे कि 10 आज्ञा में बहुत कुछ है, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, ये सब है। और यहाँ पे नया नियम से सिर्फ 2 ही आज्ञा है। तो फिर क्या वो आज्ञा इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मतलब वो पूछना चाहती हूँ। ओके, तो आपको इजीली समझाना चाहता हूँ। देखो, ये 2 आज्ञा में क्या पता है, ये 2 आज्ञा ऐसी आज्ञा है जिसको आप फॉलो करेंगे तो सब आज्ञा फॉलो कर लिया आपने, सब आज्ञा फॉलो कर लिया। जैसे कि हाँ, आपने सवाल पूछा था कि मूर्ति पूजा के बारे में भी आज्ञा है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए करके भी आज्ञा है ना। लेकिन अगर आपको मूर्ति पूजा से बचना है तो आपको कौन सा आज्ञा फॉलो करना है? जैसे कि बोला कि यीशु मसीह ने तुम अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से किससे प्रेम रखना चाहिए, फिर किसकी उपासना करना चाहिए? परमेश्वर की। ओके, तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, परमेश्वर से आप प्यार रखते हो, तो आप क्या करोगे? मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, हाँ, मतलब आप जो है अपने पूरे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से जो है परमेश्वर की अगर आप आराधना करते हो तो आपको मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसी तरह हम देख सकते हैं कि 10 आज्ञा में चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी को धोखा ना देना, झूठी साक्षी ना देना, किसी का लालच मत करना, ये सारी बातें हैं। तो परमेश्वर नया नियम में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या बोला जाता है, अपने समान अपने पड़ोसी से क्या रखना? प्रेम रखना, है ना। अगर आप समझो, आपके पड़ोसी से अगर आप प्रेम रखते हो, समझो, है ना, प्रेम रखते हो समझो, तो क्या उसके घर में आप चोरी करोगे? नहीं करोगे। तो क्या अगर आप आपके पड़ोसी से प्रेम रखते हो, क्या उसको झूठ बोलोगे? नहीं बोलोगे। बिल्कुल नहीं। या फिर उनका हत्या करोगे? नहीं करोगे। या फिर उनका घर का कुछ लालच करोगे? नहीं करोगे। नहीं। या फिर उनके घर में किसी व्यभिचार करोगे? नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल नहीं। अगर आप जो है जिस व्यक्ति से प्रेम रखते हो, ना उसके घर में आप चोरी करोगे, ना उसकी किसी चीज़ का लालच करोगे, ना उसका तुम हत्या करोगे, ना किसी का व्यभिचार करोगे, ना कुछ भी आप क्या नहीं करोगे, धोखा बिल्कुल भी नहीं देंगे। मतलब इन 2 आज्ञा में क्या पता, पूरा व्यवस्था जुड़ा हुआ है। इस 2 आज्ञा में क्या है, पूरा व्यवस्था जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग बाइबल में देख सकते हैं कि रोमियो की पत्री में आप लिख लीजिए, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री
13 अध्याय 9 वचन से। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, हाँ इसलिए प्रेम रखना हाँ व्यवस्था को हाँ पूरा करना है। हाँ, मतलब सारा सारांश, मतलब यस, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हो समझो, तो इस प्रेम में क्या पता है, वो प्रेम में जो है आप अपने पड़ोसी क्या नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे, है ना, ना उसके साथ गलत होने दोगे, ना उसके साथ तुम गलत करोगे, ना उसका किसी चीज़ का लालच करोगे, ना हत्या करोगे, ना व्यभिचार करोगे, ना झूठ बोलोगे, ना उसका किसी चीज़ का लालच करोगे। मतलब आप जिससे प्रेम रखते हो, तो जिससे आप प्रेम रखते हो उसके साथ कोई बुराई आप करते नहीं हो। नहीं। ओके, तो इस प्रेम में क्या पता, पूरा बाइबल आ गया। प्रेम में क्या है, प्रेम में क्या, पूरा बाइबल आ गया। जिससे आप प्रेम करते हो उसको कभी धोखा नहीं दोगे, ना उसको कभी नुकसान पहुंचाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो बाइबल में इसको मुख्य आज्ञा इसलिए बोला गया है कि इसमें जो है ना सारी बातें जुड़ी हुई है ना, सारी बातों का सारांश क्या है, इन दो बातों में, है ना। अगर आप मूर्ति पूजा से बचना चाहते हो, किसी धोखाधड़ी से बचना चाहते हो, किसी झूठे ईश्वर से बचना चाहते हो, तो परमेश्वर से क्या करो, अपने सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से, है ना, प्रेम करो। तो आपका सारे मन से प्रेम करना क्या है, इसके द्वारा आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, किसी दूसरे ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानोगे। उसी तरह आपको पूरा 10 आज्ञा फॉलो करना है, समझो 10 आज्ञा फॉलो करना है, तो आपको सिर्फ एक ही आज्ञा फॉलो करना है, वो प्रेम। ओके, आपने प्रेम को फॉलो कर लिया तो पूरा बाइबल आपने फॉलो कर लिया। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि प्रेम में जो है सब आज्ञा है। प्रेम में क्या है, सारी, हाँ सारी आज्ञा उसमें आ जाती है। सिर्फ एक ही प्रेम में क्या पता है, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, लालच मत देना। प्रेम करते हो तो ये सारी आज्ञा फॉलो कर लोगे। ओके, तो इन दो बातों में, इन दोनों वचनों में पूरी बाइबल जुड़ी हुई है। जैसे कि और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना। अगर आपके पास समझो बीज है, समझो बीज है, ओके, बीज है तो आपके पास क्या है पता है, पूरा पेड़ आपके पास है। क्या है, पूरा पेड़ आपके पास। समझो आम का बीज है, आपके पास बीज है तो आप एक नया पेड़ को क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। लेकिन आपके पास, लेकिन आपको खाने का चीज़ ऊपर का आम रहेगा तो वो सिर्फ खाने के लिए, लेकिन उससे कुछ फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बीज में क्या पता है, बीज में पत्ते भी निकलेंगे, बीज में जो है फल भी निकलेंगे, बीज में डालियाँ भी निकलेगी, बीज में कई सारी चीज़ें क्या है, पता है, उत्पन्न होगी। तो बीज के अंदर जिस तरह पूरा पेड़ होता है, उसी तरह इस दोनों आज्ञा में क्या पता है, पूरा बाइबल है। तो अगर आप ये, हाँ, तो अगर आप ये दो आज्ञा फॉलो करते हो समझो, तो आपने क्या किया पता, पूरा बाइबल आपने फॉलो कर लिया, पूरा बाइबल। ओके, तो इसमें ये मुख्य आज्ञा वो मुख्य आज्ञा करके नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि प्रेम में जो है पूरी बाइबल जुड़ी हुई है। अगर आप प्रेम करते हो तो आपने ऑलरेडी जो है सारी आज्ञा क्या कर लिया, आपने फॉलो कर लिया। ओके, तो समझ में आपको। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया। ओके, वेरी गुड, प्रभु को महिमा मिले। ओके, तो हम और एक सवाल लेंगे। अगर कोई पूछना चाहता है तो अपना नाम बताइए और सवाल करें। ब्रदर मैं पूछूं? यस पूछिए। ब्रदर मुझे पूछना है वो सेकंड कमिंग जीसस के बारे में। ऐसा तो मैं सुना, पर मुझे थोड़ा वो एक्सप्लेन करो ब्रदर, थोड़ा बराबर से। हाँ। मुझे वो जीसस का आने का क्या है करके वो समझाओ। ओके, मतलब सेकंड कमिंग जीसस। यस। तो सेकंड कमिंग के बारे में हम देखेंगे तो यही सवाल जो है हम बाइबल में देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार में 24वां अध्याय में देख सकते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, बाकी लोग को मेरी आवाज़ आ रही है, बाकी सभी को आ रही है ब्रदर। ओके, तो शायद प्रीति जी, शायद आपका जो है वॉल्यूम कम होगा या तो फिर नेटवर्क का इशू होगा। ओके, तो हम सवाल को लेते हैं। जैसे कि सिस्टर ने पूछा था कि सेकंड कमिंग के बारे में कुछ बातें बताइए कि यीशु मसीह के आगमन के विषय में क्या क्या बातें हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाइबल में यही सवाल जो है
चेलों ने भी यीशु मसीह से किया था, है ना। यीशु मसीह के आगमन के बारे में चेले लोगों ने भी यीशु मसीह से किया था। तो यीशु मसीह से क्या सवाल किया था उस बात को हम लोग देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय, उसका हम 3रा वचन पढ़ेंगे। ओके, 3रा वचन में इस तरह लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ओके, तो चेले ने भी जो है ये सवाल पूछा था कि तेरे आने का मतलब सेकंड कमी हम लोग बोलते हैं जिससे, है ना, दोबारा यीशु मसीह इस जगत में आएंगे। आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। बाकी सभी को मेरी आवाज़ आ रही सिस्टर, शायद आपका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आ रही है ब्रदर, आ रही। ओके, हाँ, तो आपका जो है नेटवर्क, ब्रदर कितना ओके, अपना मत्ती का 24 हाँ, मत्ती का 24वां अध्याय 3रा वचन। ओके, तो यहाँ पर जो है चेलों ने भी यही सवाल पूछा था कि तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या क्या होगा। तो यीशु मसीह ने कई सारी बातें जो है यहाँ पर हमको बताया है। जैसे कि हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है 4वां वचन से, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारी पॉइंट्स यहाँ पर बता रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मेरे आने से पहले क्या क्या होगा करके बहुत सारी बातें बता रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोलता है कि बहुत से झूठे मसीह लोग आएंगे और ये कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ करके कई सारे लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। और इस विषय को हम लोग देख सकते हैं कि आज कई सारे लोग जो है ये बातें बोलते हैं। जैसे कि मदर जेरूसलेम वाले हैं, वो ये बोलते कि ऑनशंग होंग ही सेकंड क्राइस्ट है। ओके, ऑनशंग होंग, मदर जेरूसलेम वाले बोलते कि ऑनशंग होंग ही जो है सेकंड क्राइस्ट है करके बोलते हैं। इस तरह इज़राइल देश में आज भी एक रब्बी है, उसको लोग जो है सेकंड क्राइस्ट समझते हैं, है ना। उसी तरह और भी कुछ डिनोमिनेशंस के लोग हैं जो अपने पास्टर को, अपने सेवक क्या समझते हैं, यीशु मसीह समझते हैं। तो ये यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास करो जो मेरे नाम से आकर कहें कि मैं ही मसीह हूँ। तो हमें ऐसे लोग पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी बता रहे हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बहुत सारी जगह लड़ाइयाँ होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत से देशों में क्या चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रहा है। जैसे कि हमें फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि इज़राइल में, फ़िलिस्तीन में क्या चल रहा है, झगड़े चल रहे, वहाँ पर युद्ध भी चल रहे। उस तरह हम लोग बहुत सारे देश में देख सकते हैं कि आपस में क्या करते रहते, लड़ाइयाँ करते रहते। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान भी है, वो भी क्या करते रहता है, झगड़ा करते रहता है। उस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य भी क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज जाति जाति के नाम पर भी क्या होता है, झगड़े होते हैं। उस तरह राज्य मतलब एक देश दूसरे देश से भी क्या करता है, अटैक करता, लड़ाई करता है। तो ये सारी बातें यीशु मसीह ने जो बताई है, मेरे आने से पहले सारी बातें होगी। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा था वो आज क्या हो रहा है, हमारे बीच में घट रहा है ना। हमारे बीच में जो है ना कई सारी बातें जो है ना घट रही, कई सारे लोग झूठे मसीह लोग आ रहे और कई जगह पे जो है लड़ाइयाँ हो रही है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य। और यहाँ पर ऐसे ही बताया कि जगह जगह पे अकाल पड़ेगा, है ना, जगह जगह पे अकाल पड़ेगा, भूकंप भी होंगे। तो ये सारी बातें हम जो है ना आज न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने ये बताया था कि मेरे आने से पहले ये सारी बातें होगी। उस तरह यीशु मसीह ने और भी कई सारे पॉइंट्स या और भी कई सारी बातें बताई है। तो हम लोग उन सारी बातों को जो है मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय से लेकर हम लोग पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में या आ जाएगा, या तो फिर 44 वचन तक भी हम पढ़ेंगे तो हमें कई सारी और भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमें मिलेगी। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि स्मिता जी जो है आप जो मत्ती का 24वां अध्याय पूरा पढ़ ले, तो उसमें आपको सेकंड कमिंग के बारे में कई सारी पॉइंट्स आपको और भी मिलेंगी। तो मैंने बेसिक चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने घट रही है, हमारे बीच में हम जो इसे देख पाते हैं, जिन्हें हम जान पाते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताया है। और भी कई सारी बातें हैं जिसे आप पढ़कर जो है जान सकते हो। ओके,
तो सीमिता ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड। तो और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, मेरा क्वेश्चन है। यस राज ब्रदर, ओके पूछिए ब्रदर। मेरा क्वेश्चन है मत्ती 17 अध्याय की। 17 अध्याय, ओके मत्ती का 17 अध्याय। इसमें लिखा हुआ है मत्ती 17 तीसरा वचन। पढ़िए पढ़िए। तो यहाँ पर मतलब इस तरह है कि मैं 1 से 3 तक पढ़ता हूँ। हाँ 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि मूसा और एलिया जो हैं वो पतरस याकूब यूहन्ना से कई सौ साल पहले आए थे। हाँ हाँ। पर इसको कैसे पता लगा कि ये जो बात कर रहा है मूसा और एलिया है यीशु मसीह के साथ, उनको कैसे पता लगा? ओके, तो आपका डाउट है कि उनको कैसे पता लगा। ओके हाँ, कि ये मूसा और एलिया। ओके, तो हम कुछ बातें ओके ओके, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, उस वचन को हम लोग पूरी तरह पढ़ेंगे। ओके, 17 अध्याय का कहाँ तक बोला आपने? 1 से लेकर ओके 3 से लेकर। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सबसे पहली बार देखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ने यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी और को ना देखा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मतलब कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पता चल रहा है कि पतरस को, चेलों को जो है पता चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पर प्रश्न ये हो रहा है कि उन्होंने कभी देखा नहीं तो उनको कैसे पता चला। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका प्रश्न का हमें उत्तर कहीं पर भी यहाँ पर मिलता नहीं है। कैसे पता चला? यीशु ने बताया क्या, या फिर मूसा एलिया ने इनको बताया क्या? तो ऐसा सवाल का जवाब हमें मिलता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में या फिर उस संदर्भ में उनको पता चल गया होगा, या फिर यीशु मसीह ने ऑलरेडी उनको बताया होगा, या फिर और भी कई सारी बातें उनके दर्शन देते समय हुई होगी, जिसके द्वारा उनको ये कंफर्म हुआ रहेगा कि यहाँ पर जो है मूसा और एलिया आया करके कंफर्म हुआ हो सकता है। लेकिन हम लोग इनको कैसे कंफर्म हुआ, कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को जाना या फिर इस चीज़ को समझा, इसका आंसर हमें बाइबल नहीं देती है। तो ये पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, पतरस को कैसे मालूम पड़ा बोलेगा तो उससे कई सारे रीज़न हो सकते, चाहे यीशु मसीह ने बताया हो सकता है या फिर मूसा और एलिया ने भी बताया हो सकता है, लेकिन हमें इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा हमको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ बाइबल बात नहीं करती है, जहाँ बाइबल हमें जो चीज़ बताती नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करना नहीं चाहिए। तो बाइबल में जितना लिखा है उन्हीं बातों पर हम क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ओके, तो ठीक है, तो ब्रदर का सवाल का जवाब हो गया, मैं समझ सकता हूँ। तो जो चीज़ बाइबल आंसर नहीं देती है तो वहाँ पर हम बात नहीं कर सकते। ओके, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि प्रभु मुझे कल बताएगा, परसों बताएगा, मैं आपको बताऊँगा, ऐसे झूठी शिक्षा नहीं है। ओके, जो बाइबल में लिखा है वही हम बता सकते हैं, जो बाइबल में नहीं लिखा है वो हम नहीं बता सकते। ओके, ठीक है।